हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शेप्स के बारे में। 2D और 3D शेप्स क्या होते हैं, 2D शेप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, 3D शेप कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनके एरिया, पेरीमीटर के फॉर्मूले एक्सेट्रा वगैरह सब कुछ हम इन कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। एक वीडियो में इतने सारे टॉपिक कवर हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। आज की जो फर्स्ट वीडियो रहेगी, इसमें यहाँ पे जो पार्ट 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, 2D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 2D शेप्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2D शेप्स का एरिया एंड पेरीमीटर करेंगे। थर्ड वीडियो में हम 3D शेप्स देखेंगे, 3D शेप्स के भी सारे इस टाइप के टॉपिक्स देखेंगे। देन फोर्थ वीडियो में हम उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया देखेंगे। इस तरह से 4 वीडियोस में आपका 2D और 3D शेप्स का जितना भी कंसेप्ट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर हो जाएगा। आपको जो भी कंफ्यूजन हो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं 2D शेप्स के बारे में कि 2D शेप्स एक्चुअल में होता क्या है। सिंपली अगर मैं बात करूँ 2D शेप्स की, तो वो शेप्स जिन्हें आप पेपर में ड्रॉ करते हैं इजिली, लाइक सर्कल, स्क्वायर, ठीक है, जिनका आपको ये ना लगे कि इसके पीछे क्या है, इसके बैक साइड भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बुक की, अभी इस बुक का मैं कहूँ शेप क्या है, तो आप रेक्टेंगल कह सकते हैं, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये है क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और विड्थ भी है, कुछ ना कुछ इसकी मोटाई भी है। रेक्टेंगल में क्या मोटाई होती है? नहीं, ठीक है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो एक्चुअल में 3D शेप है। लेंथ ब्रेथ के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मोटा, कोई कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी विड्थ भी होगी, ठीक है। जैसे कि मैं अगर सिंपल बात करूं, आप कभी बुक बनाते हो तो आप इस तरह से बनाते होगे, आप कभी सिर्फ रेक्टेंगल शेप की बना के नहीं छोड़ते हैं ना, इस तरह से करते हो। तो ये आप क्यों करते हो? यहाँ पे इस तरह से सिंपल बुक बनाई है मैंने, ताकि आप इसकी मोटाई भी दिखा सको कि ये बुक कितनी मोटी है, यानी इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, साथ में कुछ ना कुछ इसकी मोटाई भी है। तो ये एक 3D शेप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बैक साइड नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रही है? 3 डायमेंशंस दिख रही है, लेंथ, ब्रेथ और विड्थ। लेकिन इसके पीछे भी बैक साइड भी होगा, अंदर भी पेजेस होंगे, है ना। तो आप पूरी बुक नहीं बना पा रहे, कंप्लीट नहीं बना पा रहे ना आप, बैक साइड आप नहीं बन रहा, नहीं दिख रहा। तो ये क्या है? 3D शेप है। और 2D शेप में जैसे कि स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर की जो दो चीजें होती है, लेंथ, ब्रेथ, स्क्वायर की जो चारों होती है साइड्स, चारों साइड्स आपको विजिबल है एक पेपर पे। आप एक पेपर पे पूरा कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो। ये कह सकते हो कि ऐसी कोई साइड नहीं है जो यहाँ पे शो नहीं हो रही हो, यहाँ पे आप ये बात नहीं कह सकते। सो यही डिफरेंस है 2D और 3D में। 2D का फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल और 3D का फुल फॉर्म होता है 3 डायमेंशनल। अब ये डायमेंशंस क्या होती हैं, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये डायमेंशंस क्या होती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंड बहुत एक अलग टॉपिक है, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। जब मैं आप इस सीरीज से कनेक्टेड रहिए, जब मैं ग्राफ वाली चीजों पे जाऊंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस समझाऊंगी, जेड एक्सिस, तभी मैं आपको ये 2D और 3D डायमेंशंस का कंसेप्ट पूरा समझा पाऊंगी। यहाँ पे आपके लिए इतना डिफरेंस आई थिंक क्लियर है अभी के लिए। अब बात आती है 2D शेप्स की, ठीक है। तो 2D शेप्स क्या होते हैं, जैसे कि टाइप्स जो हैं इसके, एक हो गया सर्कल, जिसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, पूरा कर्व होता है सर्कल। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसमें रेडियस होती है, इसके बाकी सारी चीजें हम अभी आगे देखेंगे, अभी मैं सिर्फ टाइप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद आ जाएगा आपका 3 साइड वाला ट्राइंगल। देखिए एक साइड से कोई क्लोज शेप तो बन नहीं रहा, ये तो लाइन सेगमेंट हो गया। 2 से बनाएंगे तो ये तो एंगल हो गया, क्लोज ये भी नहीं हुआ। क्लोज फिगर के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जब 3 साइड से क्लोज फिगर बनेगा तो उसको हम कहेंगे ट्राइंगल, ठीक है। इसके 3 साइड 3 एंगल होंगे। उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल, इसको कई लोग स्क्वायर भी कहेंगे, लेकिन
अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं, पैरेललोग्राम में भी 4 होती हैं, ट्रेपेजियम में भी 4 होती हैं और काइट में भी 4 साइड्स होती हैं। तो अगर आपसे कहा जाए 4 साइड वाले शेप को क्या कहते हैं, तो एक्चुअली 4 साइड वाले शेप को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट इसके टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, अभी हम आगे और पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं नॉर्मली कर रही हूँ। 5 साइड होंगी तो इसको हम कहते हैं पेंटागन। 5 मतलब पेंटा, ठीक है। और 6 साइड्स होंगी तो हेक्सागन। ये सभी 2D शेप्स हैं, ओके। 7 साइड्स होंगी तो हेप्टागन। इसी तरह से 8 साइड होंगी तो ऑक्टागन, 9 साइड होंगी नॉनेगन, 10 साइड्स होगी तो डेकागन। अब ये सब सर्कल को छोड़ के बाकी सब को हम पॉलीगन्स भी कहते हैं। ये सब क्या है, पॉलीगन से। पॉलीगन क्या होता है? अब पॉलीगन एक ऐसा शेप होता है जो क्लोज्ड हो। उन सारे शेप्स को हम पॉलीगन कहेंगे जो क्लोज्ड हो और स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो इन सभी को हम पॉलीगन के अंदर भी काउंट करते हैं। ठीक है, पॉलीगन। अब पॉलीगन, वही बात आ गई कि पॉलीगन एक पूरा अलग टॉपिक आ गया, थोड़ा बहुत इससे मैच होता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन दे दी है आपको पॉलीगन की। बट इस पे बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं आगे जो हम 5th क्लास तक में अभी कवर नहीं कर रहे हैं। आगे मैं पॉलीगन की भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन, जिसमें कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और वो सब करेंगे। फिर भी अगर आपको पॉलीगन का इंट्रोडक्शन देखना है तो एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उनकी एक्सरसाइज के चैप्टर की वीडियोस में मैं डाल रही हूँ, उसमें पॉलीगन चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। क्लियर? अभी के लिए आपको इतना समझना काफी है कि एक होता है सर्कल, एक होता है ट्राइंगल, एक होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बाकी सारे ऊपर वालों के आगे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन वगैरह लग जाता है। उसके बाद 8 साइड होंगी तो ऑक्टागन, 10 तक भी याद कर लेंगे तो आप काफी है। 9 साइड्स होंगी तो नॉनेगन और 10 साइड्स होंगी तो डेकागन। ये ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विदाउट स्केल। अगर आपके पास स्केल हो तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने डायरेक्ट समझाने के लिए साइड्स लिख दी। क्लियर है? अब आते हैं सर्कल। एक एक करके हम सारे जितने भी शेप्स हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले बात आती है सर्कल की। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक क्लोज्ड राउंड फिगर होता है। ठीक है, एक गोला जो क्लोज्ड हो, ठीक है, कंप्लीटली क्लोज्ड हो, उसको हम सर्कल कहते हैं। सर्कल बनाने के लिए सर्कल की जो चीजें होती हैं, एक होता है सेंटर जिसको मोस्टली हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, सर्कल कैसे बनाते हैं आप? सर्कल के लिए आप कंपास लेते हैं, है ना। वैसे तो आप किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से, लाइक जैसे चूड़ी हुई, बैंगल वगैरह, या कोई बाउल हुआ, उस सब से भी बना सकते हैं, बॉटल के कैप से भी बनाते हैं। बट एक्चुअल जो सर्कल बनाया जाता है वो बनाया जाता है कंपास से। कैसे? कंपास की जो पिन होती है उसको रखते हैं हम सेंटर में, यहाँ रखते हैं पेंसिल और इसको पूरा राउंड घुमा देते हैं। तो ये जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है सर्कल के, इसको हम कहते हैं सेंटर और इसको डिनोट करते हैं ओ से। अब एक लाइन जो सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक, सर्कल की बॉर्डर तक जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। इसी रेडियस को अगर हम पूरा यहाँ तक जोड़ दें, यानी सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक, तो वो होता है डायामीटर। ठीक है, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, फिर क्या होता है? डायामीटर। डायामीटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और सेंटर से होती हुई जाती है। सर्कल में और भी बहुत सारी लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है। देखिए जा रही है ये, इन सबको हम कहते हैं कॉर्ड्स।
क्या कहते हैं इन सबको हम? कॉर्ड्स। ठीक है, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड्स। इसके अलावा भी चीजें होती हैं लाइक सेगमेंट, सेक्टर्स और भी बहुत सारी होती हैं। अभी हम इतना डीप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने फिर बता रही हूँ। अभी हम बेसिक वाला पढ़ रहे हैं, वो जब हम हायर क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी वीडियोस आगे बढ़ेंगी, हम धीरे धीरे करके हायर मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे। एक साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी मेनली जो आपके समझने की चीजें हैं वो ये हैं। इसके अलावा सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। अगर आपको इतनी चीजें पता है तो इनफ है आपका 6, 7, 8 क्लास तक के लिए। ठीक है, सर्कल के बारे में इतनी चीजें अगर आपको पता है तो 8 क्लास तक के क्वेश्चंस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड्स, सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसके अलावा टेंजेंट, सेगमेंट, सेक्टर्स ये हम आगे की क्लासेस का जब पढ़ेंगे तब देख। अब बात आती है ट्राइंगल की। ट्राइंगल के 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, और 3 ही इसमें एंगल्स होते हैं। एंगल क्या होता है? आप एंगल जब 2 लाइंस के बीच में, ठीक है, यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि ये कितनी दूर जा रही है एक दूसरे से, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल। ठीक है, आगे हम अलग से पढ़ेंगे ये टॉपिक भी, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बाकी इसका जो डीप कंसेप्ट है उस पर मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकती, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो उसकी अलग से मैं वीडियो बनाते जाऊंगी धीरे धीरे करके अलग अलग टॉपिक्स की। अब बात आती है, ये जो आप ये समझ लीजिए, अभी 2 लाइन जहां पे जुड़ती है वहां पे एक एंगल बनता है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स में 3 साइड होती है और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ट्राई मतलब से आप याद रख सकते हैं 3, ट्राई का मतलब ही 3 होता है और 3 एंगल्स होते हैं, ट्राई एंगल्स। ठीक है, अब ट्राइंगल्स के भी टाइप होते हैं। ठीक है, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे, साइड के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे कैसे? अगर तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड इक्वल है, तो उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर 2 साइड्स बराबर है, तीनों बराबर नहीं है, 2 बराबर है और एक अलग है, मान लीजिए 2 है 3-3 सेंटीमीटर की और एक है 4 सेंटीमीटर की, तो वो होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो वो होगा स्केलीन ट्राइंगल। तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो वो क्या होगा? स्केलीन ट्राइंगल। समझ में आ गया? तीनों साइड बराबर, 2 साइड बराबर, कोई भी साइड बराबर नहीं। क्लियर? अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग भी आप जाएंगे तो ट्राइंगल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, अगर आपको एंगल्स के बारे में पता है तो इसको समझिए, वरना अभी इसको रहने दीजिए, जब एंगल्स पढ़ेंगे तब भी मैं उसके बाद जो शेप्स करवाऊंगी उसमें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंगल्स के बेसिस पे होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे इसकी मैंने रील भी अलग से बनाई हुई है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जिसको एंगल वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं पता। ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, और तीनों का सम होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल में 3 में से 2 एंगल्स हमेशा एक्यूट होंगे। मान लीजिए कोई भी 2 हमेशा एक्यूट होंगे। अब डिपेंड करता है तीसरे एंगल पे कि तीसरा एंगल अगर एक्यूट है, 90 से छोटा है, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तीसरा ट्राइंगल अगर 90 से बड़ा है तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और तीसरा ट्राइंगल अगर 90 डिग्री है तो उसे कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सिर्फ एक एंगल जो लास्ट वाला एंगल होता है ना, बस वो, बाकी 2 तो एक्यूट हमेशा ही होंगे। ठीक है, 90 से छोटा है तो एक्यूट, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज, और 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल हम इसको कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्राइंगल में एक चीज और होती है जो होती है हाइट।
हाइट क्या होती है, ये जो मिड पॉइंट होता है ना, वहां से लेकर जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट होता है ट्राइंगल का, वहां से लेकर उसके सामने वाले साइड पे जो लाइन गई हो, ये लंबाई, इसे हम कहते हैं हाइट। हाइट टेढ़े में भी दे दी जाती है कई बार, जैसे इस पॉइंट से यहां तक, ठीक है, तो इसे भी हम हाइट कहेंगे, या फिर इस पॉइंट से यहां तक। और हाइट जिस लाइन को टच कर रही होगी उसे हम कहते हैं बेस। ये एरिया निकालने में आपको काम आएगा, ठीक है। हाइट जिस लाइन को टच कर रही हो उसे हम कहेंगे बेस, ठीक है। ट्राइंगल में मेनली इतनी ही चीजें आपको अगर समझ में आ गई तो आपका काफी कुछ 6, 7, 8 क्लास तक का ट्राइंगल काफी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। अगर आप क्वाड्रिलेटरल को डीपली समझें तो ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे एक पूरी वीडियो अलग से बन सकती है। यहाँ पर मैं बेसिक समझाऊंगी सिर्फ, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, चार साइड वाला शेप। चार साइड वाला शेप मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, 5 टाइप के होते हैं ये, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। पहले देखते हैं हम स्क्वायर। इस पे भी आई थिंक मैंने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जब पढ़ाया है तो उसमें की इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीटली मैंने एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करा है। तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स अगर बहुत अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन वीडियो है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की। तो देखिए पहला है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो शेप है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, चारों एंगल्स इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे। पैरेलल क्या होता है, अब पैरेलल का मतलब है कि ये दोनों स्ट्रेट होंगे एक दूसरे से, ये दोनों कहीं भी जाके मिलेंगे नहीं, ठीक है। जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। इसको आप कितना ही लंबा कर लें सीधा चलता जाएगा, कहीं भी जाके एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं। उन लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं, तो ठीक है। तो चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और चारों साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। चारों एंगल मतलब ये चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी 90 डिग्री के होते हैं, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर के बाद दूसरा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर की एक क्वालिटी मिलती है कि चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। इसमें भी अपोजिट ही होंगी, पैरेलल तो पास पास वाली तो पैरेलल होंगी नहीं, ठीक है। अपोजिट साइड यानी आमने सामने वाली, ये वाले साइड इसकी और ये वाले साइड इसकी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर, ये आ गया स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब इसमें जब भी हम इनकी बात करेंगे तो इनके अंदर ये वाले कॉर्नर्स को जोड़ने वाली लाइंस को हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है, जो टेढ़ी जा रही है इसको क्या कहते हैं, डायगोनल। तो स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होती हैं, इसमें भी जो टेढ़ी जा रही है डायगोनल होगी, रेक्टेंगल में भी 2 डायगोनल्स होती हैं। स्क्वायर की और रेक्टेंगल की डायगोनल्स भी बराबर होती हैं, ठीक है। इसकी डायगोनल भी बराबर होंगी और एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटती हैं, यानी ये वाली डायगोनल इसको जो कट कर रही है ना, ये लाइन, यानी ये और ये बराबर होंगी, ठीक है। जब ये लाइन कट करेंगे तो ये और ये बराबर होगी, तो डायगोनल्स आर इक्वल। इसको हम कहते हैं बाइसेक्ट, बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब बाइसेक्ट ईच अदर। और इसमें भी डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल होता है रोम्बस। रोम्बस आप समझ सकते हैं इस तरह से कि जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, ठीक है, यानी इस तरह से इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऑल 4 साइड्स इक्वल। इसके अलावा
अपोजिट एंगल इक्वल होते, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते, इसमें भी दो डायगोनल्स होती है, ये और ये, क्लियर। रोम्बस के बाद आता है पैरेललोग्राम। अगर इसकी और प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है और बिल्कुल डीप में पढ़ना है तो मैंने आपको बताया है क्लास 8 का आई थिंक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, उसमें आपको मिल जाएगा। पैरेललोग्राम कैसा होता है, इस तरह से होता है, ये रेक्टेंगल को, जैसे इसमें आप समझ सकते हैं स्क्वायर को टेढ़ा कर दिया, इसमें रेक्टेंगल को टेढ़ा कर दिया। इसकी प्रॉपर्टीज, इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंड पैरेलल, और अपोजिट एंगल, जैसे रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या था, फर्स्ट पॉइंट तो इसका था लेकिन उसमें चारों साइड इक्वल होते थे, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर से मिलती है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से मिलती है, दूसरी प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसमें भी दो डायगोनल्स होती हैं। इसमें जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होंगे सभी में दो डायगोनल्स होती हैं। उसके बाद आता है लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, काइट। काइट का शेप आपने देखा ही होगा, इसमें आपको क्या देखना है, पास पास वाली साइड्स बराबर होती है, ठीक है, इस तरह से होता है काइट का शेप। ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है, पास पास वाली को कहते हैं हम एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इसमें भी दो ही होंगी, ठीक है, सारे क्वाड्रिलेटरल्स में दो ही डायगोनल्स होती हैं। तो पांचों क्वाड्रिलेटरल बेसिक आपको समझ में आ गया है, वो और समझना है तो मैंने आपको बता दिया, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो हमने 2D शेप्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ 2D शेप्स, पॉलीगन्स क्या होते हैं, सर्कल को छोड़ के जितने भी 2D शेप्स अभी में हमने देखे वो सब पॉलीगन्स होते हैं। अगर आपको और डीपली समझना है तो पॉलीगन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गया, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया, टाइप्स ऑफ अदर पॉलीगन। अब क्वाड्रिलेटरल के बाद जो पॉलीगन है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इनके भी क्या टाइप्स होते हैं, यस, लेकिन इनको सिर्फ दो टाइप्स में डिवाइड करा है, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर का मतलब जिसमें साइड्स इक्वल हो तो रेगुलर, साइड्स इक्वल ना हो, अलग अलग सेंटीमीटर की हो, अलग अलग लेंथ की हो तो इर्रेगुलर। सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं तो सब में अलग अलग होती हैं, या आप खुद देख सकते हैं। जैसे ये पेंटागन है तो आप कैसे देखेंगे डायगोनल, ये वाले कॉर्नर को, डायगोनल में दूसरे कलर से शो करती हूँ, ये वाले कॉर्नर को जब आप इनसे जोड़ेंगे, एक दो, इससे तो जुड़ा ही हुआ है, डायगोनल आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कॉर्नर को बाकी के पॉइंट से जोड़िए, इस वाले को इससे जोड़ सकती हूँ मैं और इससे जोड़ सकती हूँ, इस वाले को यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, यहाँ जोड़ सकती हूँ, इस वाले को यहाँ और यहाँ से जुड़ा है, ये भी यहाँ और यहाँ से जुड़ा है, हो गए। अब इनको चेक कर लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी इसमें कितनी डायगोनल्स है, 5, क्लियर। इसी तरह से हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन सभी की आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं। वैसे इसकी डायगोनल्स से आपको इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पूछी नहीं जाती है एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। फिर भी अगर आप अपने बेसिक नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो आप शेप बनाइए, शेप बना के आप उससे लाइंस बना के देखिए। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है कि 2D शेप्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको एरिया और पेरीमीटर बताऊंगी या 3D शेप्स बनाऊंगी तो उसी में मैं आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर कर दूंगी।
इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।